Hello everybody, I am Dr. Abdul Shafi Khan. I am presenting here English grammar, and in this channel you learn personality development, grammar and spoken English. All these topics are covered in this channel here. So please pay attention today. In this structure we have given here 3 type of questions which are related in your objective type of questions. You will understand here why we have to select here real answer of the sentence. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये 10th, 12th और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैल्यूबल है. इट इज़ वैल्यूबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th, 10th, 11th एंड 12th. Isn't it? तो वी विल लर्न हेयर कि हम यहाँ ये सीखने वाले हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन सा क्या आएगा और कैसे आएगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा बेस्ड होता है फिल इन द ब्लैंक से. काय से बेस्ड होता है ये? फिल इन द ब्लैंक. यू कैन गिव मी आंसर ऑल्सो. ओके, आप जवाब दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं. इज इट राइट? तो पहला क्वेश्चन पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा क्या है, उसका हमारा हिंदी में अर्थ होता क्या है. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स का अर्थ क्या होता है? खाली स्थान. और फिल मतलब पूरा करना, पूर्ण करना, भरना. चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी ऑल्टरनेटिव यानी जो उसका अल्टरनेटिव वहां पर आ सकता है सही वाला, वो हमें फिलअप करना है. काय से? गिवन इन द ब्रैकेट्स. ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं, ब्रैकेट में यहां पर हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं. उन 3 ऑप्शन में तीनों सही है क्या? तीनों ऑप्शन सही है क्या? नहीं, इनमें से कोई एक सही है. तो हम यहाँ पर समझने क्या वाले हैं वो देखिएगा आप. जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हर अंकल इज ब्लैंक MLA, और हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ए एन द. तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये इस क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है? आर्टिकल सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है? आर्टिकल. तो हम यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होंगे हम तीनों के बारे में बात करेंगे. जो आएगा तो क्यों आएगा ये भी हम बात करेंगे, और जो नहीं आएगा तो उसके बाद क्यों नहीं आएगा वो भी बात कर लेंगे. तो हमारे साथ एक क्वेश्चन में 1 2 का 4 जैसा होता है ना, तो यहाँ 1 2 का 3 हो जाएगा आपका. एक क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन सीख जाएंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले हम यहाँ पर, हर अंकल इज MLA ए एन द. इन 3 आर्टिकल्स में कौन सा आर्टिकल आने वाला है? तो यू विल गिव मी आंसर विथ रीजन. कारण सहित आपको आंसर देना है. कैसे आंसर देना है आपको? कारण सहित. तो कौन सा आएगा इसमें? आएगा एन आएगा. ठीक है, एन आएगा. चलिए, हमने आपकी बात मान ली है कि क्या आने वाला है? एन. बट क्यों? वाई? क्यों आएगा? क्यों आएगा भाई? कारण दो ना. क्यों आएगा? क्यों आएगा बताइए. तो यहां पर आने वाला है MLA में के सामने क्या आने वाला है? एन. ये रिलेटेड है आर्टिकल से ए एन और द. हम सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए. आप ध्यान से सुनिए. आप जीवन में कभी आपसे आर्टिकल की गलती नहीं होने वाली है अगर आज आपने पूरा ध्यान यहाँ पर दे दिया तो. ठीक, तो यहाँ पर एन आया है. तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि एन क्यों आया है. ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए कि जब यहाँ पर कोई भी वर्ड आता है तो वो इसके काहे पर डिपेंड करता है? इसके उच्चारण पर, प्रोनंसिएशन पर. इस शब्द के काहे पे करता है? उच्चारण. और कौन सा उच्चारण? प्रारंभिक उच्चारण. कौन सा उच्चारण? प्रारंभिक. यानी ये जो शब्द है हमारा प्रारंभ में ये आया एम, तो इसको क्या पढ़े आपने? एम पढ़ेंगे ना. क्या पढ़ेंगे बताइए? एम पढ़ेंगे. कोई इसको माँ पढ़ेगा क्या? नहीं, माँ नहीं पढ़ेगा. क्या पढ़ेगा वो? एम. अब यहाँ पर प्रारंभिक जो है हमारा, जब किसी वर्ड को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं और उसकी शुरुआत होती है स्वर से. क्या से शुरुआत होती है उसकी? स्वर. स्वर यानी वॉवेल. स्वर यानी, अब पढ़िए, बोलिए एम. बोलिए, अब फिर से ध्यान दीजिए, आप बोलिए एम. एम. अब माँ नहीं बोलना. क्या बोलिए आप?
ए, मानी बोल रहा ए, बोले आपने एम बोलने के लिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया? ए से किया, ए से किया ए से। जब ए बोलने में आपके होंठ कहीं टकरा रहे हैं, बोलिए ए, होंठ कहीं टकरा रहे हैं, अंदर आपकी जीभ कहीं टकरा रही है? नहीं टकरा रही है। अर्थात ऐसा कोई वर्ड जिसके प्रारंभ में ना हमारे कहीं होंठ टकराए और ना कहीं हमारी जीभ टकराए, तो वहां हमें एन लगाना चाहिए। अब उत्तर मिल गया आपको? उत्तर मिल गया आपको? तो यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका प्रारंभ जो है वो स्वर से हुआ है। प्रारंभ यदि व्यंजन से होता है तो ए आता है, और प्रारंभ यदि स्वर से होता है तो एन आता है। इसके एग्जाम्पल और समझ लो। जैसे हमने लिखे कि माय अंकल इज, मान लो MLA नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? SP। क्या लिखा है यहाँ पर? तब यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा कि ए आएगा? क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि आपने एस बोलने के लिए प्रारंभ काहे में किया? आपने ए से किया। तो मैंने आपसे ये कहा कि ए और एन का प्रयोग डिपेंड करता है उसके उच्चारण पर। यदि स्वर का उच्चारण है तो एन आएगा, और यदि कंसोनेंट यानी व्यंजन का उच्चारण है तो ए आएगा। अब क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। और विद्यार्थी क्या समझता है? AEIOU ये 5 लेटर हैं, इनसे अगर प्रारंभ होगा तो ए आएगा। लेकिन ये तो भाई क्या है? एम है तो ए लगा दो। यही हमसे गलती होती है। हमें यहाँ पर स्वर को देखकर नहीं, पढ़कर लगाना है। ए एन का प्रयोग काहे का होता है? देखकर नहीं होता। क्या होता है? पढ़कर होता है। और पढ़ने से क्या समझ में आता है? उसका उच्चारण समझ में आता है। यदि स्वर उच्चारण होगा तो एन आएगा, और व्यंजन उच्चारण हो तो ए आएगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ए का प्रयोग होने वाला नहीं है, एन का प्रयोग यहाँ पर हो चुका। अगला आर्टिकल यहाँ पर दा हुआ है। दा आर्टिकल वहाँ प्रयोग करते हैं जो अपने चीज में यूनिक होती है। बड़ी बड़ी नदियों के नाम, बड़े बड़े पहाड़ों के नाम, पौराणिक किताबों के नाम, इनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों चीजें समझ लिए आपने? समझ लिए? नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर। हिज ग्रैंडमदर डाइड ब्लैंक कैंसर, और ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम, देन, ऑफ। 3 यहाँ हमें ऑप्शन दिए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आना है। तो मैं आपको यहाँ पर रीज़न समझाऊंगा, कारण बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा और क्यों आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा और क्यों आएगा। तो देखें हम यहाँ पर, पढ़िए इसको। हिज ग्रैंडमदर डाइड ब्लैंक कैंसर। अब बताइए क्या आएगा? फ्रॉम आएगा कि देन आएगा या ऑफ आएगा? क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्यों आएगा भाई? अगर हम बोल रहे हैं किसी चीज़ के ऑप्शन को फिलअप कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव द रीज़न व्हाई इज इट कम। वो यहाँ पर क्यों आना चाहिए? क्यों आएगा? ऑफ क्यों आएगा? अब कारण ध्यान से सुन लो, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, कैंसर क्या है? एक बीमारी है, एक रोग है, डिजीज है। तो याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति, अगर डाइड वर्ड आए, डाइड मतलब उसकी मृत्यु हुई। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, और काहे से होती है? बीमारी से होती है, डिजीज से होती है, तो उसके बाद हमेशा काहे से लगाते हैं हम? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कैंसर आया, कैंसर क्या है? एक रोग है, बीमारी है, डिजीज है। अगर यहाँ मलेरिया आता तो भी क्या आता? अगर एक्सीडेंट आता तो ऑफ नहीं आता। एक्सीडेंट बीमारी नहीं है, वहां पर इन आ जाता है। ये ध्यान रखना, यहाँ दिया तो नहीं है। तो बीमारी पे मरना, मान लो कोई देश के लिए खत्म मरा, ये भी तो होता है ना, मृत्यु कभी होती है। कोई व्यक्ति शहीद हो गया देश के लिए, तो वहाँ आर्टिकल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग केवल तब आना है जब हम बीमारी का उल्लेख कर रहे हैं।
अब गलती होगी क्या? मलेरिया आ जाए, कैंसर आ जाए, ठीक है ना, या किसी और बीमारी का, टाइफाइड बीमारी का नाम आ जाए। तो बीमारी से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसमें अगर खालिस्तान या फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो हमेशा कौन सा आर्टिकल, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑफ आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑफ का। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। पढ़ते भी बनना चाहिए हमको सेंटेंस। फिर से पढ़िए इसको, देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दिस गार्डन। ऑप्शन पढ़िए क्या क्या है यहाँ पर? मैनी, एनी, मच। तो यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? कुछ लोग कह रहे हैं मैनी बोल रहे हैं, कुछ लोग मच कह रहे हैं, लेकिन आने वाला है क्या? यहाँ पर मैनी आ रहा है। क्या आ रहा है? मैनी। क्यों आ रहा है? अब हम आपको तीनों के कारण समझा देते हैं ताकि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो वो आपसे बन जाएगा। तो पहला कारण सुनिए, यहाँ पर मैनी क्यों आया है। अब आप बताइए, जो भी हमारे दो चीज़ें होती हैं नाउन्स में, एक होती है काउंटेबल यानी जिसकी गिनती की जा सकती है, और एक होती है अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं। फ्लावर्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल। गिन सकते हैं ना? फ्लावर्स को गिन सकते हैं ना? तो जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ मैनी आएगा। मच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे मच यानी मच वाटर, मच मिल्क। मिल्क को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। वहाँ क्या आएगा? अब एक कारण और सुन लो, फिर इसके बाद इसको ये समाप्त हो जाता है हमारा। और एनी का प्रयोग अक्सर नेगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। किसके साथ? नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंसेस के साथ हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स हियर, यू विल बी लर्न दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस हेयर कि हम कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स वर्क फिलअप करने जाते हैं। अगर हमें आर्टिकल करना हो तो हम उसके उच्चारण की तरफ जाते हैं, और यदि हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस करना है तो हमें यहाँ पर रीज़न देगा। समझ में आ गया सबको? तो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, ऑलवेज पे अटेंशन व्हाट आर द ऑप्शंस एंड व्हाट आर द रूल्स। You watched me carefully. Thank you very much. Please keep watching me and subscribe my channel.